चलिए, कैसे हैं आप लोग? जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो हेलो सर, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोग को। 1900 लोग हैं अभी। लगता है कुछ लोग आज चले गए होंगे। थोड़ा सा हम आज लेट आए, मैंने बता तो दिया था, लेकिन मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया था कि थोड़ा सा लेट होगा, मुझे कुछ काम था इसलिए थोड़ा सा लेट होगा। चलिए, 1900 लोग हैं अभी। और आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा आप लोग का, ज़रा बताइए। 2800 हो चुके। नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, बहुत जल्दी से मैसेज निकल जाते हैं ना। ठीक है, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं। वेट एंड वॉच किया सर, आज का दिन बेकार रहा। ओके, ठीक है। आज मार्केट क्यों? कल बताया नहीं था कि 666 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अब सब चीज़ें दिमाग में रहेगी तब ना, और मार्केट ओपन होने के बाद दिमाग काम तो करता नहीं है आप लोग का। आप लोग का दिमाग तो तब उस समय काम करता है कि कब बाइंग करूं, कब सेल करूं, हर 5 मिनट में बाइंग करूं, हर 5 मिनट में सेल करूं, 5 पॉइंट लेके इधर से भाग जाऊं, 2 पॉइंट लेके इधर से भागूं, 1 पॉइंट लेके इधर से भागूं। तो वो सब चीज़ें नहीं काम करेंगी ना। मैं बार बार आप लोग को वही चीज़ें तो समझा रहा हूँ कि आप लोग पहले तो सही जगह पे वेट करना सीखो कि कहाँ पे वेट करना है और कहाँ पे ट्रेड लेना है। कहाँ पे ज़्यादा ज़बरदस्ती मार्केट के साथ में रॉबिनहुड नहीं बनना है। तो शुरुआत के सेशन में जो एक मोमेंट जो पहले मिल गया ओपनिंग का, उसके बाद से तो मार्केट ने मैंने भी वही चीज़ बताई कि इसके बाद मार्केट निफ्टी अलग दिशा में, बैंक निफ्टी अलग दिशा में, दोनों अलग अलग चल रहे थे। ठीक है सर। नो सेटअप फाउंड। ठीक है, अगर सेटअप नहीं मिला तो बहुत अच्छी बात है कि आपने नहीं किया। वेट कीजिए, जब अपना सेटअप बनेगा तो आप कीजिए। जीरो ट्रेड टूजे, बहुत अच्छा। रेंज में ट्रेड नहीं मिला, प्रणाम गुरु जी। ओके, क्लियरिटी। सर बार बार 666 का सपोर्ट ले रहा है, तो यही समझ लो कि बार बार अगर ले रहा है तो जब ब्रेक करेगा तो फिर नीचे की तरफ जाएगा। ये दिमाग में ये भी रखे रहना। देखो, जिस दिन बहुत ऊपर से नीचे आएगा उस दिन सपोर्ट लेगा। मान लो अगर वो 44,000 के पास से 666 आ रहा है तो चांसेस क्या है, वेरी हाई कि वहां पे सपोर्ट लेगा। लेकिन अगर वो 44,000, 43,700, 750 पे ओपन होकर 66 को ब्रेक करा तो चांसेस ज्यादा होंगे कि फिर वो शायद ब्रेक करेगा। क्योंकि बहुत ऊपर से नहीं आ रहा, उसी जगह के पास से आ रहा, तो वहां पे सेलिंग प्रेशर जो आएगा ना वो तेज आएगा, और वो थोड़ा सा पैनिक हो जाएंगे लोग वहां पे, क्योंकि उसी लेवल के पास से वो गिरना स्टार्ट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो क्लोजिंग हमारी फिर से आज जाके, आज की क्लोजिंग कहाँ पे बैंक निफ्टी को हुई थी? 800 कुछ हुई है ना, 851, शायद 851 पे हुई है। आप कब ट्रेड किया? मैंने तो सुबह सुबह ही ट्रेड मार दिया, पहला ट्रेड तो सुबह सुबह ही मार दिया था। बिल्कुल ओपनिंग जैसे 666 छू के गया, उसके बाद में मेरे ख्याल से 700-2200 इस पे मुझे मिल गया था वो। देखो यार, बहुत सारी चीज़ें ना, मैं बोलता हूँ ना, एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएंगे। वो 722 पे मैंने ट्रेड लिया, हो सके वो 600 ब्रेक कर दे, लेकिन कल की क्लोजिंग कहाँ थी? 900 कुछ की क्लोजिंग थी कल की। तो वहां से ऑलरेडी 200-300 पॉइंट हो चुका गैप डाउन। उसके बाद जैसे ही ऊपर गया, फिर एक चांस था कि एक बार यहाँ पे चांस दिया। देखो, हर जगह चांस तो लेना ही है ना वो। सर आज 3 ट्रेड लिया, तीनों प्रॉफिट में है। थैंक यू सर जी। जय सर जी, एक क्वेश्चन पूछना है। अरे कहाँ निकल गया सर। जब भी ट्रेड करता हूँ साइकोलॉजी देखो आपको ही डेवलप करनी है। साइकोलॉजी कोई नहीं डेवलप कर पाएगा। मैं सिर्फ बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें करोगे तो आपकी साइकोलॉजी अच्छी हो सकती है। बाकी और करना तो आपको ही है, कोई करके थोड़ी देगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कोई क्या, आपके दिमाग क्या सोचता है ये आपको ही जज करना। दूसरा कोई कैसे बता पाएगा कि आपके दिमाग में कैसे सोचना है? मैं इसलिए तो बोलता हूँ, देखो आप सही तरीके से तभी सोच सकते हो ना जब आप लिमिटेड लॉस के साथ में ट्रेड करने के लिए जाओगे। आप अगर लिमिटेड लॉस के साथ में ट्रेड करने के लिए नहीं जाओगे तो सही जगह पे कभी आप ट्रेड भी नहीं ले पाओगे, सही जगह पे निकल भी नहीं पाओगे। सर आज बैंक निफ्टी में ट्रेड 44,000 कॉल लिया था, 191 रुपये। अच्छा, 44,000 की कॉल क्या लिया था? 191, पता नहीं कहाँ क्वेश्चन ही खुला गया। क्वेश्चन थोड़ा सा हो जाता है क्वेश्चन। फास्ट मूव था। हाँ, मूव तो फास्ट था, लेकिन कंटिन्यू 3-4 कैंडल कंटिन्यू ऊपर ही गई थी।
मैं मूविंग एवरेज अगर फॉलो करता हूँ तो देखो डेली चार्ट पे देखता हूँ, इंट्राडे पे मैं मूविंग एवरेज ज़्यादातर नहीं फॉलो करता हूँ। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं डेली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे देखता हूँ किसी सपोर्ट लेवल के आसपास कुछ मूविंग एवरेज रहते हैं तो 11, 22, 55, 111 और 222 ये मैं फॉलो करता हूँ। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा हूँ तो 11 का फॉलो करूंगा, थोड़ा सा उससे बड़ा चाहिए मुझे मूव तो 22 का फॉलो करूंगा। अगर जो 50 लोग फॉलो करते हैं तो मैं 55 फॉलो करता हूँ, और लोग 100 का फॉलो करते हैं तो मैं 111 का फॉलो करता हूँ। जहाँ पे लोग 200 दिन का मूविंग एवरेज फॉलो करते हैं वहाँ पे मैं 222 दिन का मूविंग एवरेज फॉलो करता हूँ। बस क्यों फॉलो करता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा उसमें कंफर्ट मिलता है, मुझे वो ठीक लगता है, तो इसलिए मैं वो फॉलो करता हूँ। भाई होमवर्क में रिप्लाई दिया तो यार बहुत सारे रिप्लाई मैंने दिए हैं। अब ये नहीं तो 100% तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मुझे जो मैसेज आए थे आज लगभग कल परसों मिला के लगभग 18,400 या 700 थे ऑलरेडी। लगभग लगभग कुछ नहीं तो मैंने 800 से 1000 लोगों के रिप्लाई किए, और 800 से 1000 लोग काफ़ी ठीक ठाक भी कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, कुछ लोग अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को ठीक नहीं कर रहे हैं। जो चार्ट में वो चीज़ें दिख रही हैं तो कई लोग के चार्ट में ये दिख रहा है कि भाई वो बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा ट्रेड वहाँ पे ढूंढ रहे हैं, हर 5 मिनट में वो ट्रेड ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सारे रिप्लाई किया है। देखो यार 600-700 रिप्लाई बहुत होता है, 3 घंटे 3.5 घंटे बैठ के मैंने रिप्लाई किया है वो, तो इतना नहीं। और कई सारे लोगों को तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिप्लाई किया है। तो आप चीज़ों को समझो यार थोड़ी, ये सबका सब रिप्लाई नहीं हो पाएगा यार। 16,000 रिप्लाई समझ पा रहे हो आप कितना टाइम लगेगा 16,000 रिप्लाई करने के लिए? तो बीच बीच में रेंडमली करते रहता हूँ, कभी आपका आ जाएगा, कभी किसी और का मिल जाएगा, कभी किसी और का मिल जाएगा, रेंडमली करते रहता हूँ। इसके लिए मत नाराज हो आप लोग कि नहीं यार मेरा नहीं मिला, इनका नहीं मिला, उनका मिल गया। देखो यार किसी का भी आ सकता है, ठीक है ना। अब मैं सबका सब नहीं कर पाऊंगा। 20 इज द परफेक्ट फॉर इंट्राडे। 20 मैं नहीं फॉलो करता हूँ, मैं 22 फॉलो करता हूँ। आप अगर आपको 20 अच्छा लगता है आप फॉलो। देखो मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि ये चीज़ गलत है, स्टॉक्स मार्केट में कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी सही नहीं है। मैं 100% सही नहीं हूँ तो आप 100% गलत नहीं हो, तो सबकी चीज़ें सही है, बस आपका कंफर्ट कहाँ पे आ रहा है। मेरा कंफर्ट 22 पे आता है, अगर आपका कंफर्ट 20 पे आ रहा है 20 को फॉलो करो, चेंज मत करो किसी दूसरे के कहने पे, ठीक है ना। क्योंकि आपने उस पर मेहनत की है तो उसको चेंज मत करो, किसी कहने पे मत चेंज करो, ये तो ठीक। उस पर देखो कुछ चीज़ें खराब होगी तभी चेंज करो, ठीक है। कितने लोग हो गए? 14,000 लोग हो गए। अच्छा लेट आया तो लोग गायब हो गए लगता है यार। एक बार रिफ्रेश करके फिर से मैसेज देख लेते हैं। सर एक लॉट के साथ ट्रेलिंग, एक लॉट में ट्रेलिंग नहीं हो पाता भाई, एक लॉट में प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, तो डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आपको प्रॉफिट बुक करना है, वहाँ पे ट्रेल ब्रेल मत करो एक लॉट में। सर मैंने पहले इसको नहीं यार ऐसे करता हूँ तब मैसेज दिखेगा। सर जॉब के साथ, भाई जॉब के साथ कैसे करना है ये आपको एडजस्ट करना, मैं क्या बताऊँ बताओ। अगर आपकी जॉब 9 से 5 बजे तक होगी तो मैं आपको क्या सलाह दूँ, आप मुझे बताओ। आप जॉब छोड़ दो या ट्रेडिंग करो, या ट्रेडिंग करो या जॉब छोड़ो। तो या फिर आपको टाइम मिलता है कोई भी, देखो अगर आपको जॉब में भी 1 घंटे का टाइम मिलता है, आपको लगता है कि मैं 10 से 11 फ्री रहता हूँ या 10 से 11 में मैनेज कर सकता हूँ, तो हर दिन वो 10 से 11 ही देखो। फिर आप 11 से 12 को मत देखो, 12 से 1 को मत देखो। हर 2 मिनट में चार्ट खोल खोल के 5 मिनट बंद कर दो, 3 मिनट, वो फीलिंग नहीं आएगी चार्ट में आपको कभी भी। ध्यान रखना, अगर आपके पास जो भी 1 घंटा है बस परफेक्ट 30 के 30 दिन, 22 के 22 ट्रेडिंग सेशन, आपके पास वही घंटे आप चार्ट देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। सब कुछ मत देखने की कोशिश करो यार, टाइम में ऐसे देखना। सर बाई एबव कैसे कैलकुलेट करते हैं? भाई बाई एबव का मतलब होता है कोई स्ट्रांग सपोर्ट रहता है, स्ट्रांग रेजिस्टेंस रहता है, उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर निकलता है, तो इसलिए बाई एबव कैलकुलेट करता हूँ वहाँ पे। रूल बैक नहीं कर पाते भाई, रूल को आपको ही करना है, रूल फॉलो नहीं करोगे तो कुछ फायदा नहीं। बस एक ही ट्रेड लिया था, ठीक है। मॉर्निंग फर्स्ट मूवमेंट पकड़ में आया, ठीक है। मार्केट रेंज बाउंड कैसे पकड़, भाई पता तो पता कैसे चलेगा आपको? कल का हाई कल का लो अगर उसके बीच में चल रहा है तो ज़्यादातर चांसेस है कि मार्केट रेंज बाउंड होगा, या थोड़ा बहुत बहुत मान लो कल का हाई 44,400 है और आज का लो है 44,000 का, और वो 44,300 पे ओपन होकर 44,400 के आसपास धीरे धीरे करके आता है, तो भी वो मैं मानूंगा कि वो रेंज में ही रहेगा। शायद 300 पॉइंट चल चुका। मैंने एक चीज बताई आपको ना, 300 पॉइंट का एक मूवमेंट पकड़ के चलो कि यार 300 पॉइंट के अंदर चल रहा है तो समझ जाना कि वो साइडवेज ही है, ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है अगर ऊपर नीचे उसी में कर रहा है तो। वन वे जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करता है, देखो मैं बार बार बता चुका हूं आप लोग को कि 222 दिन में से ये समझना कि 30
से 35 दिन आपके ट्रेंडिंग मिलेंगे, आपको अच्छे ट्रेंडिंग वाले जो मूव मिलेंगे वो 30 से 35 दिन मिलेंगे, लेकिन वो 30 से 35 दिन के लिए हमें 222 दिन बैठना पड़ेगा। बाकी जो दिन बचे 180 दिन 170 दिन बस आपको यहाँ पे खिचड़ी पकानी है, थोड़ा थोड़ा करके अपनी कैपिटल को बचाना है, थोड़ा थोड़ा करके बस खाने की तरह थोड़ा थोड़ा यूज करना है, ऑक्सीजन की तरह थोड़ा थोड़ा आपको मिलता रहेगा। वो 30-35 दिन मिस नहीं होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ट्रेडिंग का मतलब ही यही है कि वो 30-35 दिन मिस नहीं होने चाहिए, बाकी दिन छोटे छोटे ट्रेड लेंगे, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। सुपर ट्रेंड में कभी यूज नहीं किया आज तक, तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा दोस्त। अच्छा, आप मेरा ट्रेड एनालिसिस, ठीक है मैं बताता हूँ ट्रेड एनालिसिस, पहले मैं दिखा भी दूंगा आप लोग को। चलो ठीक है, तो अभी कितने हो गए, 15,000 लोग हैं। चलो मैं पहले पहले मैं एक सेटअप बता देता हूँ आप लोग को, फिर उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। पहले ध्यान से सेटअप को समझ लो, अभी कोई भी क्वेश्चन मत करो, पहले सेटअप को समझ लो, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे अरे यार ये कैसे हो गया, अरे यार वो कैसे हो गया। भाई जब तक समझोगे नहीं ना तब तक कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं निफ्टी के लिए सेटअप बता रहा हूँ पहले, ठीक है। निफ्टी के लिए, एक बैंक निफ्टी के लिए उस दिन बताया था, उसको आप बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक तीनों में यूज कर सकते हो। इसको सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ पे यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ही यूज करते हैं, ठीक है। देखो मैं निफ्टी नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं निफ्टी को देखता नहीं हूँ। निफ्टी आज देखो, आज मैंने निफ्टी किया था एक कुछ समझ में नहीं आ रहा था आज बैठे बैठे, तो निफ्टी मैंने एक किया था, मेरे ख्याल से शायद 500 क्वांटिटी थी आज मेरे पास लग रहा, 500 7 नहीं 750 क्वांटिटी थी, 750 क्वांटिटी मैंने ट्रेड किया आज ट्रेड किया, पता नहीं कितने दिन बाद, साल 1.5 साल या 2 साल बाद मैंने ट्रेड किया, वो भी 750 क्वांटिटी ट्रेड किया। 750 क्वांटिटी में शायद 17,000 या 18,000 का प्रॉफिट हुआ था, बस इससे ज़्यादा नहीं, इतने ही किया मैंने, इतने ही मुझे लगा कि ये मैंने ट्रेड किया आज, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। मतलब बाकी बैंक निफ्टी के ट्रेड लिए, निफ्टी के ट्रेड की बात कर रहा हूँ। और पता नहीं पिछला मैंने कब लिया था, आज 1 साल पहले लिया होगा कभी निफ्टी में, छोटा मोटा एक आध ट्रेड लिया होगा, बस निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। इसका मतलब नहीं, निफ्टी सारी चीज़ें देखता हूँ, सारे चार्ट को रीड करता हूँ। अभी फिर निफ्टी के चार्ट की एनालिसिस कर रहा हूँ प्रॉपर, कम से कम पिछले 3-4 महीने से ना फिर निफ्टी के चार्ट को बराबर देखते रहता हूँ। जब हमारा ट्रेडिंग खत्म हो जाता है निफ्टी में, तो फिर बैंक निफ्टी में तो मैं फिर निफ्टी के चार्ट को ही देखते रहता हूँ कि कितना मूवमेंट कर रहा, एक दिन की मूवमेंट क्या होती है, किस तरह से बिहेव करता है, इसका कैरेक्टर क्या है, किस तरह के माइंडसेट के साथ में मैं इसमें ट्रेड करूंगा, इसका और उसके ऑप्शन की मूवमेंट लगा के बैठे रहता हूं, देखते रहता हूं। कम से कम और अभी 2 महीने बाद देखूंगा ना, तब इसमें शायद मैं 1 लॉट या 2 लॉट या 5 लॉट, मतलब इतना लॉट तो करना पड़ेगा जिससे मुझे फील आए। मैं 1 लॉट से करूंगा मुझे फील ही नहीं आएगा, मुझे लगेगा जीरो हो जाए, तो फील आने चाहिए। तो कम से कम मेरे को, कम से कम नहीं तो 500 क्वांटिटी तो ट्रेड करूंगा, तब मुझे वो समझ में आएगा कि मुझे फील आएगा कि हाँ ये 20 पॉइंट गया या 10 पॉइंट गया, 5 पॉइंट जाएगा, ऑप्शन किस तरीके से मूव कर रहा। ये मैं अभी 2-3 महीने बाद करूंगा। अभी मैं सिर्फ चार्ट देख रहा हूँ, फिन निफ्टी के चार्ट पे बहुत सारी चीजें मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। फिन निफ्टी पे, फिन निफ्टी कैसे करता है, कौन कौन से स्टॉक्स है फिन निफ्टी में जो फिन निफ्टी को लेके चल रहे हैं, वो सब सारी चीजें देख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो निफ्टी में हम देखेंगे FR44, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ। जो यूट्यूब वीडियो में मैंने बताया हुआ है वो मैंने सिर्फ वन वे बताया हुआ है, सिर्फ बाइंग साइड का बताया है। यहाँ पे आप सेम चीज़ों को सेल साइड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें समझना है FR44 किस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ। सबसे जो पहली कंडीशन है इसकी, देखो अब आप लोग फॉलो नहीं करते वो अलग है, जब फॉलो करोगे ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक आप 100 ट्रेडिंग सेशन एक ही सेटअप को फॉलो नहीं करोगे, उस सेटअप की कमियां और उस सेटअप की अच्छाइयाँ, वो सेटअप आपके लिए अच्छा है या खराब है आप कभी भी पता नहीं कर पाओगे। एक दिन ट्रेड लिया ऐसे हो गया, छोड़ दिया, 10 दिन बाद फिर आए मुंह उठा के, एक ट्रेड किया 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, अरे अच्छा सेटअप है, फिर ट्रेड किया लॉस हो गया, अब जीवन भर इसको कभी देखा ही नहीं, फिर जीवन भर कोई उसको देखता ही नहीं है, फिर वो कुछ नई चीजें ढूंढ रहा है बैठ के। ट्रेडर हमेशा नई चीजें ढूंढता है। मैं बार बार बोलता हूँ, एक ही चीज को 100 बार करोगे परफेक्ट हो जाओगे, मेरी बात मानो। किसी भी एक ही चीज को अगर 100 बार करते हो, 200 बार करते हो ना, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आप उसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, आप बिल्कुल उसमें मास्टर हो जाओगे। जब बनेगा तो करो, नहीं बनेगा तो शांति से बैठो। 2 चीजें तो आती है ना यार। मान लो 22 ट्रेडिंग सेशन में आपको 5 ट्रेडिंग सेशन मिला, ठीक है ना, 5 ट्रेडिंग सेशन भी प्रॉफिट बनाया, अगर 10% का भी प्रॉफिट बना लिया ऑप्शन में, तो 50% का प्रॉफिट होता है। कोई इससे खुशी नहीं है। पहली बात तो खुश होना सीखो आप लोग कि 50% कितना बड़ा अमाउंट है। सारा साल इन्वेस्ट करोगे तो 7% का रिटर्न देता है बैंक, 12 से 15% के लिए लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टॉक्स में हो सकता है एक ही दिन 20% का मूव है, लेकिन बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, 25% दे दे तो वो बहुत खुश रहते हैं। तो भाई मेरे, अगर 10% का भी मूव पकड़ोगे ना, तो 50% का मूव होता है एक महीने में, सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशन पकड़ोगे तो भी। तो चीज़ों को समझना पड़ेगा, ये सब कैलकुलेशन है, एक परसेंटेज जब कैलकुलेशन करोगे ना तो समझ में आएगा,
ठीक है, अब यहाँ पे देखो निफ्टी में हम क्या फॉलो करते हैं। निफ्टी में हम फॉलो करते हैं, जैसे फॉलो कर रहे हैं FR44 में बता रहा हूँ, तो इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज तो टाइम फ्रेम 5 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, टाइम फ्रेम जो होगा वो 5 मिनट का हम फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा? टाइम फ्रेम जो होगा 5 मिनट का होगा। निफ्टी कम से कम ऊपर से 75 से लेकर 100 पॉइंट के बीच में कम से कम गिरा। 100 पॉइंट से ज्यादा गया बहुत अच्छा है, लेकिन मिनिमम 75 से 80 पॉइंट तो गिरा होना ही चाहिए, ऊपर से आना चाहिए। ठीक है, ऊपर से ये क्या होना चाहिए, 75 से 100, 75 से 80 पॉइंट मिनिमम। अगर 100 से ज्यादा गिर रहा, 150 200, तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम ये होना चाहिए कि कम से कम 75-80 पॉइंट गिरा हो। अब ये मत करना कि भाई 70 गिरा तो मैं एंट्री कर लूं, नहीं, कम से कम 75 से 80 पॉइंट डाउन आना चाहिए। जैसे यहां से निफ्टी यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 19,370, और ये कहां तक आया है 19,280। यहाँ पे कितने पॉइंट की गिरावट हो गई, लगभग 90 पॉइंट की। तो इसी तरीके से निफ्टी कितना गिरना चाहिए, 75। लेकिन इस मूवमेंट में उसे कोई पुल बैक नहीं आना चाहिए। ये ध्यान रखना कि इसमें कोई पुल बैक ऐसा नहीं हो, पुल बैक होना चाहिए कि 70 पॉइंट गिरा, ऊपर से 30 पॉइंट फिर से पुल बैक कर दिया, तो ये प्रॉपर नहीं है हमारे लिए। ये 70 पॉइंट गिरा, यहां से 30 पॉइंट का पुल बैक कर दिया, तो हमारे काम का फिर ये नहीं रह गया अभी। ठीक है, फिर ये यहां से 70 पॉइंट गिरेगा तब मैं काउंट करूंगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? एक बार आप लोग पहले लिख दो फिर आगे बढ़ो। जो पूछ रहा हूँ खाली वो करो, बाकी क्वेश्चन में बाकी ये कमेंट मत करो यार। जो पूछ रहा हूँ खाली उस पर कमेंट कर दो बस, मैं आगे बढ़ूँ, आप चीज़ों को समझ लो। मंडे के दिन था, ट्रेड करने में काम आए। भाई गामा थीटा अल्फा ये सिर्फ मैथ में पढ़ता हूँ या फिजिक्स में पढ़ा हूँ, बाकी मैं यहाँ पे गामा थीटा अल्फा नहीं देखता हूँ। ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको ऑप्शन सेलर बनना पड़ेगा। ठीक है, और मैं ऑप्शन सेलर नहीं हूँ, मैं ऑप्शन बायर हूँ, और सिंपल ऑप्शन बायर हूँ जो प्राइस को फॉलो करता है, मोमेंटम को फॉलो करता है। तो मुझे ना थीटा से मतलब है, ना गामा से मतलब है, ना डेल्टा से मतलब है, ना फिर पाई से मतलब है, ना भाई से मतलब है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। ये दुनिया भर की चीजें मैं अपने दिमाग में कचरा क्यों डाल के रखूँ यार, मुझे जब सीधा सीधा चीजें समझ में आती है तो मैं यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करने बैठूँ, गामा कैलकुलेट करने बैठूँ। थीटा गामा क्या कैलकुलेट करोगे? अगर बैंक निफ्टी ने 2 मिनट में 200 पॉइंट का मूवमेंट किया तो क्या थीटा गामा कैलकुलेट करोगे, बताओ मुझे जरा। खाली 2 मिनट में ही अगर ये 200 पॉइंट का मूवमेंट करेगा ना, तो ये प्रीमियम जो आपको वहां दिखाएगा, प्रीमियम के शायद 60 पॉइंट बढ़ेगा, ये प्रीमियम आपको 130 पॉइंट बढ़ा हुआ मिलेगा, चाहे वो फ्राइडे हो या फिर मंडे हो। अगर ये 2 मिनट में गया, यही बैंक निफ्टी अगर 200 पॉइंट 4 घंटे में जा रहा है, तो जो उसको मूवमेंट मिलनी चाहिए शायद ये 100 पॉइंट बढ़ना चाहिए, तो शायद दिखेगा आपको 80 पॉइंट ही मूवमेंट किया है ये अगर ये सारे दिन में 200 पॉइंट धीरे धीरे करके जा रहा है, तो शायद आपको ऑप्शन में 50 से 60 पॉइंट लेने में आपकी हालत खराब हो जाए। तो मैं ये थीटा गामा आप लोग अपने दिमाग में पता नहीं कहाँ क्या होता है ना, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। स्टॉक्स मार्केट में, बाकी जगहों पे नहीं, स्टॉक्स मार्केट में आपके पास जितना नॉलेज है, समझ लो जितना नॉलेज है उतने ज्यादा आप कंफ्यूज हो गए। मैंने पहले बताया ना, अब किसी को प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो यहाँ ले लिया, नहीं यार यहाँ पे मूविंग एवरेज है, मैं यहाँ रुक जाता हूँ, इसके बाद लूंगा। अरे यहाँ पे तो RSI रोकेगा इसको, हाँ अभी नहीं लूंगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैगडी रोकेगा, अभी नहीं जाऊंगा। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये वाला रजिस्टेंस। भाई तुम ट्रेड लोगे कब? तुमको सब नॉलेज है ना, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहा है। मुझे एक नॉलेज है कि मुझे प्राइस को पकड़ना है, मैं प्राइस को पकड़ के निकल जाऊंगा, बाकी मैं आगे नहीं देख रहा हूँ फिर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मत देखो यार। ये थीटा गामा ये लोग ना, सेलर जो होते हैं ना, वो लोग कैलकुलेट करते हैं कि भैया कितना मेरा प्रीमियम डीके होगा, कितना क्या जाएगा। मुझे यार 5 मिनट में ऐसी मूवमेंट मिल गई, मैं थीटा गामा तुम कैलकुलेट करते जाओगे तो मैं ट्रेड लेके निकल जाऊंगा। ठीक है, तो 5 मिनट का चार्ट सबको समझ में आ गया। ठीक है, टाइम फ्रेम 5 मिनट। ठीक है, कम से कम ऊपर से नीचे कितना आना चाहिए, 75 से 80 पॉइंट मिनिमम ये होना चाहिए। 75-80 पॉइंट की एक रेंज पकड़ लो, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो 100 जाता है, 150 जाता है, 200 जाता है, कोई मतलब नहीं, लेकिन कम से कम 75 से 80 पॉइंट तो आना ही चाहिए। 75 से कम नहीं होना चाहिए, तो हम ये अप्लाई नहीं होगा, फिर ये सेटअप अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, ये हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया और यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं कितना है। इसका जो हाई है वो है 19,330 का, इसका लो जो है 19,354, हाँ 53 का है। तो ये कितना, 30 और 50 80 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, ये 80 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 80 पॉइंट की मूवमेंट कर दी। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ जिससे आप लोग को समझ में आएगा। इसको इधर करता हूँ और मैं यहाँ पे, हाँ अब ये समझ में आएगा। तो ये क्या कर दिया इसने, 80 पॉइंट की मूवमेंट हमने यहाँ से 80 पॉइंट की मूवमेंट हमें यहाँ पे मिल गई। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा FR44। यहाँ से मैं एक
देखो जब भी आप अपने में लगाओगे ना तो ये चीज़ें ध्यान में रखना कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटअप नहीं रहेगा। अच्छा मैं पहले इसको हटा देता हूँ, एक सेटअप आपके लिए पहले इसको मैं थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ, जिससे आपको क्या होगा ना, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटअप होता है वो सेटअप आएगा तो आपको समझ में आएगा। मतलब जो फिबोनाची का सेटअप रहता है वो वाला सेटअप पहले आएगा, फिर उसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ये मैंने रिट्रेसमेंट लिया, और यहाँ से जब आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, कहाँ गया ये, यहाँ पे देखो ये है। ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसको हमने अब इसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया। जब अप्लाई किया तो इसके बाय डिफ़ॉल्ट सेटअप जो रहते हैं वो ये सेटअप रहते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या रहता है 0.23, 38, 0.5, 0.6, 0.7, 0.1, 1.6 ये रहता है। अब हमें यहाँ पे सेटअप में चेंज करना है, ये लिख लो आप लोग। ठीक है, या वीडियो को 2 बार देख लेना। ये मुझे 0 से 0 तो चाहिए क्योंकि 0 पे ही हम लेके आते हैं। ठीक है, कहाँ से गिरा और कहाँ तक 80 पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। अगर 80 पॉइंट के बाद भी वो गिरते जा रहा है तो अभी नहीं रुकना है, जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक आपको अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे काम का यहाँ पे क्या करना है, हमें 0.22 डालना है। ठीक है, पहला हमारा क्या रहेगा 0.22, दूसरा हमारा रहेगा 0.38 है तो मैं इसको डालूंगा 0.44। ठीक है, 0.5 की मुझे ज़रूरत नहीं है, 0.6 की ज़रूरत मुझे नहीं है, ये वाले में मैं चेंज करके डालूंगा यहाँ पे क्या 0.77। ठीक है, इसकी मुझे ज़रूरत है। यहाँ पे मैं डालूंगा 0.1.22। ठीक है, ये एक बार चाहिए तो आप लोग देख लो। 0 हमें चाहिए क्योंकि हम 0 के पास नीचे से लेके जाएंगे वो 0 होता है। सेकंड हमें 0.22 चाहिए। थर्ड हमें क्या चाहिए 0.44 चाहिए। उसके बाद हमें फोर्थ क्या चाहिए 0.77 चाहिए। फिफ्थ हमें चाहिए 1, और उसके बाद हमें चाहिए 1.2, और उसके बाद में भी अगर मूव किया इतना बहुत हो गया इंट्राडे के लिए, बाकी चीज़ें हम निकाल देते हैं। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करते हैं। अब इसको मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, थोड़ा मैं इसको और बड़ा करता हूँ जिससे आप लोग को दिखेगा, दिख रहा। सर प्रीमियम चार्ट देखना सिखाओ, बताए कौन सा प्रीमियम चार्ट होता है भाई, मुझे भी सिखा दो यार, मैं जो कोई प्रीमियम चार्ट देखने जानता हूँ। मैं तो बस जो चार्ट दिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, यही एनालिसिस भी करता हूँ, यही बताता भी हूँ। बाकी जो सब ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्व करते हो वो आपके माइंड सेट में है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको दिखती होंगी मुझे नहीं दिख रही, बताओगे तो मैं अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे हमने ये लगा लिया, ये हमारा 0 है क्योंकि ये इतने लो लगाया है। ठीक है, इसलिए हमारा 0। हमने कहाँ से स्टार्ट किया, इसके हाई पॉइंट से। हाई हमारा क्या है, ये 1 है, तो हाई से हमने स्टार्ट किया, हम खींच के कहाँ पे लेके आए इसको 0 तक, यानी कहाँ तक ये गया। क्यों खींच के लेके आए, क्योंकि इसके बाद ये अब रुक गया है। ठीक है, इसके बाद अब रुक गया है तो हमने इसको अप्लाई किया। लेकिन अभी इसमें हमें करना क्या है, हमें ये बाइंग कब करना है, पता है हमें बाइंग कब करना है, हमें बाइंग तब करना है जब ये 44 के ऊपर ट्रेड करेगा। यानी 44 कितना है 19,286, यानी 19,286 ये 44 लेवल है। जो 22 है यानी 0.22 है, ये हमारा एसएल है। 86 पे हमें बाइंग करना है, और हमारा जो एसएल है वो क्या है 19,270, यानी 16 पॉइंट का हमें यहाँ पे एसएल मिला है निफ्टी में। एसएल हमें कितने पॉइंट का मिला है निफ्टी में, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 10 बनेगा तो 10 करेंगे, ध्यान रखना। अगर आप 2 दिन अपने मन से करोगे, 3 दिन नहीं करोगे, 4 दिन करोगे तो फिर किसी काम का नहीं, फिर नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ से जब ये हमने अप्लाई कर दिया, कब अप्लाई किया, जब निफ्टी 80 पॉइंट से 75 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया है। 75 पॉइंट से ज़्यादा गिर जाएगा हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ये 75 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे गिर गया, 80 पॉइंट हो गया, हमने लगा लिया अपना 44, 22। अब 22 हमारा क्या है एसएल है, 44 हमारा एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट हमारा ये है, ये एंट्री पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। एंट्री के बाद फर्स्ट टारगेट हमारा क्या होता है 0.77। 0.77 फर्स्ट टारगेट। हमने एंट्री कहाँ पे ली 19,286 पे। फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है 19,312 का। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट का हो गया 14 और 12, यहाँ पे कितने हो गए 14 और 12 कितने हो गए 26 पॉइंट। यानी हमारा एसएल जो था वो 16 पॉइंट का था, हमारा टारगेट निकल के आया वो 26 पॉइंट का पहला टारगेट निकल के आया। सेकंड टारगेट जो होता है वो 1 होता है, सेकंड टारगेट होता है वो 1 होता है। ध्यान रखना, पहली चीज हमेशा ध्यान रखना कि 7 के पास देखना वो मोमेंटम कर किस तरीके से रहा है। 7 के पास वो मोमेंटम किस तरीके से कर रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये 7 तक गया, एक कैंडल रेड बनी, सेकंड भी रेड बनी, ठीक है, हम यहाँ से एग्जिट करके निकल जाएंगे।
अब ये आपको डिसाइड करना है। देखो ये इसी फ्लो में कभी कभी धड़ाधड़ निकल के चला जाएगा, कभी यहीं पे रुक जाएगा, कभी यहीं से बहुत तेज नीचे आ जाएगा। तो ये हर चीजें जब शॉर्ट ट्रेड करोगे ना तो सब समझ में आएगा कि भैया अगर मैं रुका रहता तो मुझे क्या मिलता है। मैंने एसएल लिया, एसएल कितना लेगा, 16 पॉइंट लेगा, 16 पॉइंट से ज्यादा अगर आप देने के लिए तैयार हो तभी लेगा, नहीं तो हमारा तो डिसाइड है कि हम 16 पॉइंट यहाँ पे देने वाले हैं। 16 की जगह 17 दे देंगे कि जहां से हमने एंट्री लिया उससे 1-1.5 पॉइंट और नीचे लगा लेंगे, यही करेंगे। तो हमारी एंट्री कहां पे होगी, 44 पे। एसएल हमारा क्या होगा, 22 होगा। फर्स्ट टारगेट 0.7 होगा, सेकंड टारगेट 1 होगा और थर्ड टारगेट 1.2 होगा। यहां पे क्लियर है। अब देखो यहां से लेकर के, अब ये देखो इसका लो कितना लगा है, 53। 53 से लेकर कहां तक जा रहा है, ये 76, यानी 53 से लेकर 76, यानी कि यहां से कितने हो गए, 7 पॉइंट यहाँ पे 60 और ये 26 और 26 और 7 6 6 12, तो ये होगा 33। तो 33 पॉइंट हमने सिर्फ देखा है इसको, 33 पॉइंट में हम कुछ नहीं कर रहे। 33 पॉइंट मार्केट ने देखा है, लेकिन जैसे ही 44 को क्रॉस किया यहाँ पे एक मोमेंटम आया और ये मोमेंटम लेके गया इसको पहले टारगेट के पास हमारे लेके गया। यानी 16 पॉइंट का हमने लिया नहीं, 26 पॉइंट लिए होंगे तो 20 पॉइंट तो ले ही लेंगे। 6 पॉइंट तो चलो देखने में निकल ही जाएंगे यार, इतना तो जल्दी नहीं बुक करूंगा मैं भी, थोड़ा सा वेट करूंगा मोमेंटम का। लेकिन पहले आप ये डिसाइड कर लो कि पहले जब शुरुआत में हम सीखते हैं ना तो बहुत लालच नहीं करते कि यहाँ चला जाए यहाँ चला जाए, कोशिश करते हैं कि पहले फर्स्ट टारगेट के पास पहुंचे तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकलूं। हर बार यही हम सोचते हैं पहली बार जब शुरुआत में जब एंट्री करते हैं ना, जब माइंडसेट बनाना होता है तो इसी तरह करते हैं। बाद में धीरे धीरे ये कब काम आएगा, जब हम 2 लॉट ट्रेड करेंगे। जब 2 लॉट ट्रेड करेंगे तो एक लॉट कहीं पे हमें मोमेंटम ब्रेक होता हुआ दिखा तो निकल जाएंगे, एक लॉट का एसएल हम अपने बाइंग प्राइस के आसपास में लगा देंगे। तो कभी कभी यही एक लॉट बचा हुआ आपको 3 गुना 4 गुना, मतलब यहां से और डबल ट्रिपल चला जाएगा। यानी इसने कितना दिया आपको 26 पॉइंट, तो शायद 52 पॉइंट अगला वाला जो एक लॉट बचा रहे वही आपको 52 पॉइंट देके चला जाए। ठीक है, नहीं तो जाएगा तो क्या ले जाएगा, एक लॉट का तो प्रॉफिट हमने बुक ही कर लिया है ना। ठीक है, समझ में आया ये। चलो पीछे चलते हैं थोड़ा सा। हर दिन एक ट्रेड ही देखना है, जो फर्स्ट बनेगा वही देखना है। ठीक है ना। अब यहां से इसको अप्लाई करने जाओगे तो यहां पे देखो ये कितना पॉइंट है, 315 है, ये कितना है 60 है, तो 315 और 60 कितना हो गया, 55 पॉइंट ही है। तो ये 75 पॉइंट नहीं है, ध्यान रखो। और हर दिन कोशिश करना कि एक ही ट्रेड मिलेगा भी, अगर हर दिन नहीं मिलेगा, जिस दिन मिलेगा एक ही मिलेगा, और जो पहला बनेगा उसी को हम अप्लाई करेंगे। हम सेकेंड थर्ड मूव के लिए नहीं जा रहे, जो पहला बनेगा हम उसी को अप्लाई करेंगे अगर बनता है तो। क्लियर है। अब चलो ये इसमें देख लेते हैं, इस दिन देख लेते हैं। इस दिन में क्या है, इस दिन का हाई जो लगा है वो लगा है 455 का। देखो एसएल भी होंगे, मैं बार बार यही बोलता हूँ, एसएल भी आपको समझना है कि जिस दिन एसएल होगा आपका आपकी बाइंग से कम ही होगा। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं और यहाँ से हम लेके आते हैं इसको यहाँ तक, कहाँ तक, ये रहा। ठीक है, ये है 78 और ये है 71। तो नहीं, हाई कहाँ है, हाई ये है 54 और ये है 78, 50, अभी 70-75 पॉइंट हो गया ऑलरेडी। 75 पॉइंट ही लमसम 75 पॉइंट ही इसने दिया है। ठीक है, अब 75 पॉइंट हमने, इसने हमें 75 पॉइंट हाई लगा है इसका, ये है। हाँ, तो लगभग इसके 75 पॉइंट इसने दिया है। हाई ये नहीं, हाई ऊपर है, 1 मिनट में, ये हाई दिख तो जाए, ये है हाई, ये हाई है और ये हमारा लो है। तो इसने 75 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 75 पॉइंट कहाँ गया मेरा पेन, अरे हाँ ये रहा। तो यहाँ पे इसने दिया है 75 पॉइंट का, यहाँ पे हमें करेक्शन मिला है। 75 पॉइंट के बाद हमने ये अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद हमें बाइंग कहाँ पे करना है, 44 पे। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये टच कर रहा है, देखो 1-2 पॉइंट का ना मार्जिन, ये एक्सपीरियंस के साथ में आएगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या करना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 1-8 पॉइंट के ऊपर की साइड में गया, थोड़ा देर तो आपको यहाँ पे वेट करना पड़े। थोड़ी देर का मतलब क्या होगा, 1-2-4 टिक आपको ले लेने दो अपनी प्राइस के ऊपर, 1-2-4 टिक ले लेने दो, तब लेना। अगर मान लो यहाँ पे आपने लिया भी तो आपका ये एसएल है, मान के चलो कि कहाँ पे एसएल है, 95 का एसएल है, 13 पे आपने लिया है, तो यहाँ पे आपका एसएल बन गया वो 18 पॉइंट का आपने एसएल यहाँ पे मान लिया। अगर आपने ले लिया एंट्री तो कोई बात नहीं, आपने 18 पॉइंट का यहाँ पे एसएल ले लिया, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ में ये चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, एक्सपीरियंस के साथ में। ठीक है, तो मान लिया कि यहाँ पे आपने 18 पॉइंट का, अरे यार हमें डिलीट करना है ये इसको, हाँ ये हमने 18, अरे
और ये डिलीट करना है। हमने यहाँ पे इसका 18 पॉइंट का मान लिया, कैसे लेना है फिर अब ढूंढना है। यहाँ पे तो है ही नहीं, ठीक है, वो कंडीशन यहाँ पे नहीं। अब वो कंडीशन यहाँ पे आ गई फिर से, ठीक है। यहाँ पे कितने पॉइंट मिला हमें, 389 यानी 390 और अरे बाप रे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा ये आ रहा निकल के, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारी एंट्री कितने पे होगी, 19,315। ध्यान रखना है यहाँ पे एसएल ही लेना है, बाकी आपको कुछ दिमाग में ज़्यादा जोर डालना नहीं है आपको कि यार 5 पॉइंट बाहर निकल जाऊँ, 5 पॉइंट कम निकल जाऊँ। एसएल ही लेना है और नहीं तो टारगेट के आसपास तक इसको जाने देना है। दो काम ही करना, बीच में मत यहाँ पे छेड़छाड़ मत करना बीच में। तो यहाँ पे क्या 315 पे हमने एंट्री ली, तो 315 के बाद हमारा एसएल कितना बन रहा है, ये 222 का, 19,287 का, ठीक है। तो 13 पॉइंट यहाँ और 15 पॉइंट यहाँ, यानी लगभग 28 पॉइंट का हमारा यहाँ पे एसएल बन गया। और यहाँ से इसने मूव कितना किया है, 44 से इसने मूव कितना किया है। फर्स्ट टारगेट देखो इसी फ्लो में निकल गया, ठीक है। फिर सेकंड, यहाँ सेकंड के आसपास भी लगभग आ गया। थोड़ा अगर किसी के पास 2 लॉट होगा तो ट्रेलिंग एसएल के साथ में जाएगा, तो कहाँ तक जा रहा है ये देखो, वो अभी ऊपर जा ही रहा है, पता नहीं कहाँ पे खत्म हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि आपने कुछ नहीं किया तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे ले लिया, आप इस जगह पे कहीं पे या इस रेड कैंडल में कहीं पे निकल रहे हो तो भी आपको ये कितना दे के जा रहा है, यहाँ पे 370 का है। हमने एंट्री कहाँ पे ली, 315 पे। आपको कितने पॉइंट मिल गए यहाँ पे, 55 पॉइंट मिल गए। फर्स्ट वाले ट्रेड में आपको कितने पॉइंट मिले थे, 26 पॉइंट मिले थे। इस ट्रेड में आपको कितने पॉइंट मिले, 55 पॉइंट मिले। तो दोनों मिला के कितने हो गए, एक, और ये हो गए 81 पॉइंट, जबकि इसमें से आपने 18 पॉइंट का एसएल भी एक लिया है। तो आपके पास कितने पॉइंट यहाँ पे बच गए, 67 पॉइंट बच गए, बराबर ना। नहीं, 81 में से यहाँ 18 हमने माइनस कर दिया तो ये हो गया 2 और ये हो गया 6, 62 पॉइंट। हमारे पास 62 पॉइंट बचे अभी, ठीक है। अभी इसको निकालते हैं और पीछे चलते हैं। एक दिन से नहीं समझ में आएगा ना, कई दिन का आपको करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सारा गेम देखो, मैं बार बार बोलता हूँ, सारा गेम बिलीव का है। अगर बिलीव होगा तो सारी चीजें आपके पास में है, नहीं बिलीव है तो फिर कोई। यहाँ पे देखो, जब ये रीजनल एक बाउंस बैक ले लेगा तो हमें यहाँ पे काउंट नहीं करना, ये ध्यान रखना है आप लोग को। ये बाउंस बैक जब बीच बीच में ले लेगा ना, बड़ा तो नहीं, जब बड़ा भी है, देखो 42 से ये कहाँ पे गया हुआ है, 72, 30 पॉइंट का बाउंस बैक हो गया, तो मेरे काम का नहीं है। मुझे ऐसा चाहिए, देखो मैं जैसा ना कि हमें ऐसा चाहिए, ऐसा आएगा 75-80 पॉइंट ऐसा है। ये कहाँ पे है, 621 से हम कहाँ पे आ गए, 495। तो यानी लगभग ये मूवमेंट कितनी हो गई, लगभग 130 पॉइंट की है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब हमें इस तरह की मूवमेंट चाहिए, ये समझ लेना। बीच बीच में बाद में ये क्वेश्चन मत करना कि नहीं यार ये ऐसा हो गया, इसको ऐसे पे कर लूंगा तो क्या होगा। मैं सारी चीजें क्लियर कट आप लोग को बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, हमारा एंट्री पॉइंट क्या है, 44। हमारी एंट्री कहाँ पे हो रही है, 19,550। हमारा एसएल कितना बन रहा है, 23 का। तो हमारा एसएल बन गया टोटल 27 पॉइंट का, बराबर है। 50 और 23 यानी 27 पॉइंट का एसएल बन गया ना। 27 पॉइंट का हमारा एसएल बन गया, और 27 पॉइंट का एसएल बनने के बाद हमारा 44 पे एंट्री होता है। एंट्री के बाद हमारा एसएल, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एसएल ही लेना है, बीच में नहीं निकलना है कि ये घूम रहा है नीचे जा रहा है तो एसएल, बिना एसएल के निकल जाऊँ। एसएल ही लेना है। यहाँ पे नहीं गया फर्स्ट टारगेट के पास में, फिर आया घूमा और फिर यहाँ पे जाके इसने फर्स्ट टारगेट किया। देखो ये बिलीव आपको करना पड़ेगा, बहुत करेगा तो क्या करेगा, यहाँ से अगर वापस ये नीचे की साइड में आएगा और इस लो को ब्रेक करता तब मैं निकलता। देखो इसने मुझे टारगेट नहीं दिया, टारगेट से पहले वापस नीचे आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अब मेरा एसएल जो पहले 22 था, मैं एसएल को यहाँ पे ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसने काफी टाइम बिता के ऊपर गया, तो मैं एसएल अपना यहाँ पे ले लूंगा। तो एसएल जो मेरा पहले 23 पॉइंट या 27 पॉइंट का हो रहा था, वो एसएल मेरा 5-10 पॉइंट और कम हो जाएगा। लेकिन इसने क्या किया, फर्स्ट टारगेट आपको यहाँ पे अचीव करके निकाल दिया इसने। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे किया, हम मानते हैं कि हम यहाँ पे निकलते तो कितने पे निकलेंगे, ये 92 हमने लिया 50 पे, तो लगभग यहाँ पे भी हमने 30 पॉइंट ऐड हो गए। तो 62 और 30 कितने हो गए, 92, 62 और 30 93 पॉइंट हमारे पास हो चुके हैं, ठीक है। चलो और पीछे चले, थोड़ा और पीछे चलते हैं। ये आ रहा 9 बजे, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है 578, और कहाँ पे लो कहाँ का लगाया है, 578, 668, 111 पॉइंट का है। ये भी ठीक है, हमें 75 पॉइंट से आए थे, ये 111 पॉइंट हो गए। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आया 22 यहाँ से चल रहा, चलते नीचे आया 44 की एंट्री हमें यहाँ पे मिली। जब हमें एंट्री यहाँ पे मिली कितने, 19,571 पे हमें एंट्री मिली, 19,571 पे एंट्री मिली। और हमारा एसएल कहाँ पे बन रहा है, 92, तो हमारा 17 पे, तो हमारा एसएल कितना बन रहा है, 492। तो 8 पॉइंट यहाँ और 7,
714 एक 15 लगभग 25 पॉइंट का हमारा एसएल बन गया। यहाँ पे हमारे पास टोटल हमने कमाए हैं अभी भी 83 पॉइंट। ठीक है, अगर सिर्फ वन वे, अब यहाँ पे आप कहीं पे निकलते हो तो आप गलत हो, क्योंकि वन वे मार्केट जा रहा है तो यहाँ पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अभी देखो कहाँ तक गया, ऊपर ऊपर कहाँ गया, थोड़ा इसको नीचे करते हैं फिर समझ में आएगा। कहाँ तक गया ये, 645 तक गया। मान लो 600 क्लोजिंग पे समय गया, बिल्कुल क्लोज 645। एंट्री कहाँ पे इसने की है, 517 और 645 कितने पॉइंट हो गए, लगभग 123 पॉइंट आपको मिले। अब बीच में आप डरते हो तो भाई ये आपकी कमी है, ये ध्यान रखना। इसीलिए बोलता हूँ जब रिस्क मैनेज होगा ना तो प्रॉपर इंजॉय करोगे सारी चीजों को। तो यहाँ पे मिल गए आपको 135 पॉइंट, सॉरी 125 पॉइंट, और ये यहाँ पे 83 पॉइंट आपके पास पहले से है। लगभग हो गए आपके पास 207 पॉइंट हो गए। ठीक है, 207 पॉइंट के लगभग 208 पॉइंट आपके पास हो चुके हैं। यहाँ पे एक एसएल देने के बाद में आपके पास टोटल प्रॉफिट में आप बैठे हुए हो 207 पॉइंट। ये इंडेक्स की बात कर रहा हूं, अगर यहीं पे आपने ऑप्शन लिया होगा तो उसका मूवमेंट अलग ही आएगा ना। इसी कंडीशन पे हम ऑप्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वापस हमें देखना है, यहाँ से यहाँ है हमारे काम का नहीं है, यहाँ से फिर हमें काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना है 607 और ये है 633, 7 और 33, 607 और 33 लगभग 70 पॉइंट हो गए ना, 75 पॉइंट हो गई है। ठीक है, अब ये 75 पॉइंट हो गए। यहाँ से कहाँ गया, यहाँ से 75 पॉइंट मिल गए हमें। अब ये 75 पॉइंट मिलने के बाद हम देख रहे हैं 75 पॉइंट हमें मिल गए, और 75 पॉइंट मिलने के बाद हमारी एंट्री कहाँ पे हो रही है, कहाँ गया, हमारी एंट्री हो रही है 565 पे। 565 की हमारी एंट्री ये है। एसएल हमारा 49 का है, तो ऑलरेडी हमारा एसएल जो है वो 16 पॉइंट का यहाँ पे बन रहा है। 16 पॉइंट का एसएल बनने के बाद में इसने हमारा पहला टारगेट अचीव कर दिया। यहाँ पे डरना नहीं है, देखो डरने का मतलब यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपको 16 पॉइंट का एसएल है यार। 16 पॉइंट भी एसएल लेके नहीं निपटी। 200 की चीज, 2000 कितना 19,000 की चीज पे आप 16 पॉइंट का एसएल नहीं ले रहे हो। 16 पॉइंट कितना हो रहा, आधा % कितना हो जाएगा, 100 पॉइंट, उसका आधा करेंगे तो 50 आएगा, यानी लगभग ये 0.15% आ रहा है निफ्टी का एसएल आपका। तो इतना छोटा एसएल तो मिल रहा है। यहाँ पर भी देखो आपको निफ्टी ने कितना दे दिया, 90 दे दिया, यानी 35 पॉइंट यहाँ पर दिया, नहीं 25 पॉइंट दिया। 207 आपके पास पहले से है, 25 पॉइंट और ऐड कर लोगे तो लगभग हो जाएंगे आपके पास 235 पॉइंट के लमसम हो गए। ठीक है, 235 पॉइंट आपके पास हो गए। जब बनेगा तो करेंगे, नहीं बनेगा तो शांति से बैठे रहेंगे। देखो ये सच है कि देखना आसान लगता है, जब ट्रेड लेने के बाद कलेजा चाहिए कि रुकना। यहाँ पे ये कलेजा तभी आएगा जब आप 100 ट्रेड ले लोगे। 100 ट्रेड के पहले मैं कुछ भी कितना भी बता लूँ ना, आपको बिलीव नहीं आएगा। सबसे जरूरी चीज है कि आपको बिलीव आना चाहिए कि कैसा ये मूव करता है। जब तक आपको बिलीव नहीं आएगा ना, मेरे बिलीव से कुछ नहीं होगा। देखो मुझे तो बिलीव है, मैं तो करता ही हूँ, लेकिन मैं आपको पता है कि मैं निफ्टी ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने निफ्टी पे बहुत रिसर्च निफ्टी पे भी कर ली है कि कभी अगर बैंक निफ्टी मेरा मान लो कि 1-1.5 महीने 2 महीने कंटिन्यू खराब गया तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा निफ्टी पे। लेकिन जब तक मेरा बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है, मुझे 4 जगह चीजें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं जो मैं एक्सरसाइज की तरफ ले लो या फिर चीजें कर लो, मैं प्रैक्टिस करते रहता हूँ निफ्टी पे। अभी मैंने फिर निफ्टी पे स्टार्ट किया है, कम से कम 3 महीने हो गए। अब और 2-3 महीने करने के बाद एक लॉट से शायद वहां पे ट्रेड करूं, क्योंकि जब 20 जगह पे ट्रेड करूंगा ना तो क्या होगा ना, मेरा माइंड डाइवर्ट होगा। डाइवर्ट क्या होगा, मुझे लगेगा कि यहाँ पे लॉस हुआ, मैं यहाँ पे कर लूँ। देखो तीनों इंडेक्स ही है, चलेंगे तीनों लगभग एक जैसी। किसी किसी दिन होगा जो आगे पीछे चलेंगे, लेकिन तीनों एक जैसे ही चलेंगे। तो मैंने बैंक निफ्टी पकड़ा हुआ है, पिछले 4 साल 5 साल से मैं बैंक निफ्टी पे बड़ी मेहनत मैंने की है। मुझे बैंक निफ्टी अच्छी तरीके से समझ में आता है, उसकी मूवमेंटम, उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर, उसका चार्ट, तो मैं उसी को फॉलो करता हूं। मैं अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूं कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं क्रिप्टो कर लूं, सुबह वो जब उठूं तो डाउ जो वो निक्केई कर लूं, शाम को सोते सोते तो डाउ जोन्स कर लूं, दोपहर में बचे तो डैक्स, कैक और फुटसी कर लूं। भाई इतना नहीं करना है यार। रात में 11 बजे कमोडिटी करके बैठूं तो खाऊंगा पीऊंगा कब? ये चीजें करने के बाद होगा क्या फिर? ये बहुत स्ट्रेस का काम है यार ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग जितनी शांति से, जितनी आसानी तरीके से, जितनी कम समय में चीजें मिल जाए, लेके खुश रहो, बस ये ध्यान रखो। चलो और कुछ नीचे देख लेते हैं। जहां पे 80 पॉइंट का वन वे, ध्यान रखना, मैंने बोला वन वे आना चाहिए। ये जो आ रहा है ये हमारे काम का है, ये वाला जो आता है ये हमारे काम का, ना कि ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से आया, ये काम का नहीं, ये हमारे काम का है। अब यहाँ पे देखो क्या आया भी है, ये आया कहाँ से, यहाँ से आ रहा है। भाई साहब कौन से दिन है ये, 3 तारीख। अब यहां से देखो, अब यहाँ पे 44 मिल रहा है हमें 3 बजे। मैं 3 बजे क्या ट्रेड करूंगा, 3 बजे भी नहीं मिला, 3:20 पे मिल रहा है। अब यहाँ पे
नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, टाइम तो आपके पास है ही नहीं, तो ऐसी जगह पे हम एंट्री नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान रखना कि आपको 3:10 के बाद एंट्री लेनी नहीं है। अगर 3:10 पे एंट्री ले लिए तो टारगेट के लिए मत वेट करना, जो भी 10-20 पॉइंट मिले वो लेके निकल जाना है, बस ये ध्यान रखना है। 3:10 के बाद तो एंट्री करना ही नहीं। 3:10 के बाद अगर 3 बजे तक एंट्री मिलेगी तो कर लिया तो ठीक है, जो भी 10-20 पॉइंट मिलेगा मोमेंटम जहां पे भी लगे आपको ब्रेक हो रहा निकल जाना, ठीक है। तो ये हमारे काम का नहीं है, गिरा है हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का है। ये फिर से हमारे काम का, ये मिला कब का, 555 424, 555 424, ये हो गए हमारे पास 80 पॉइंट, नहीं 70-75 पॉइंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये 44 के बाद इसने हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव कर दिया है। सेकंड टारगेट जाते जाते इसको 3:20 हो गए। यहाँ पे कहाँ पे उसने एक एसएल तो किया, लेकिन वो भी अगर एक्सपीरियंस के तौर पे आप ट्रेड करोगे तो एसएल वो भी नहीं होता आपका, क्योंकि उसी जगह के पास घूम रहा था वो थोड़ा, ठीक है। हमने कर लिया कि हमें एंट्री ले ही लेना है, हमने एंट्री ले लिया तो हमारा एसएल हमने मान लिया। लेकिन आपको एसएल और टारगेट दो चीजें ध्यान में रखनी है। तीसरी चीजें बीच में नहीं आनी चाहिए कि यार 5 पॉइंट नीचे आया तो मैं निकल जाऊं, 5 पॉइंट ऊपर गया तो निकल जाऊं, फिर ट्रेड ही मत लो उतना अच्छा ट्रेड। अब इसको देख लो, ये इसको हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन वो मूवमेंट ऊपर आया ही नहीं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे मैं मान लो लगाऊं कि मैंने मान लिया कि यहाँ पे इसका मूव पूरा हो गया, एक मूव पूरा हो गया, तो हमने यहाँ पे लगाया तो 44 हमारा यहाँ पे है, हमें एंट्री नहीं मिली यहाँ पे। फिर हम क्या करेंगे, जैसे एक बाउंस बैक ले लिया तो हम कहाँ करेंगे, अब यहाँ से अप्लाई करेंगे। क्लियर है। यहाँ से भी है, लेकिन वो हमें मोमेंटम नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ही नहीं किया होगा। ये हमने मान लीजिए अप्लाई किया, हमने यहाँ पे लगाया, लगा के हम बैठे रहे, लेकिन हमारा एंट्री यहाँ पे, हमारी एंट्री के पास पहुंचा ही नहीं वो। तो कई बार आपको लगेगा कि सेटअप बना हुआ है लेकिन एंट्री नहीं मिली, तो हमारे लिए सेटअप किसी काम का नहीं है ना। अब यहाँ से देखेंगे कितना है 81, यहाँ पे कितना है 70 और 81 और 70, 111 पॉइंट की मूवमेंट है ये। 111 पॉइंट यहाँ से गिरा और 1 पे गिरते हुए आया। अब देखो अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली तो हमारा कहाँ के भी ले गया, फर्स्ट टारगेट भी निकल गया। और टाइम हो गया क्या, नहीं 2 बजे रहा है, 2 बज रहा है, यहाँ पे घूम रहा है अभी। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पे देखे गया। बस अगर आपको एक विश्वास हो और चीजें एक ही चीजें कर रहे हो ना, तो मार्केट आपको निराश नहीं करेगा। मैं इतना जानता हूँ मार्केट निराश नहीं करता है अगर आप एक ही चीजें करते हो। हाँ, 1-2 बार एसएल लेगा, ये उसका काम है, उसको बस उसी दिन हंस के दे देना भैया तू 16 पॉइंट लेने आया लेके जा। लेकिन अगले 4-5 दिन समझ लेना फिर आपके अच्छे होगा। अगले 4-5 दिन मार्केट आपको फिर देके जाएगा, फिर क्यों एक दिन आएगा आपका एसएल लेके चला जाएगा, फिर अगले 4-5 दिन ऐसे। लेकिन वो फर्क कब पड़ता है ना, जब होता है क्या, जब आप 5 दिन 6 दिन 7 दिन कंटिन्यू, जैसे हमने देखा 6 दिन 7 दिन 8 दिन कंटिन्यू हमारे चल गए। अब 7 दिन 8 दिन कंटिन्यू चलने के बाद हमें क्या लगता है, यार मैं 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था, सडनली मैंने क्या किया 5वें दिन 500 क्वांटिटी मार दिया। अब आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा वहां पे। 100 क्वांटिटी से आप 500 क्वांटिटी, मैं बोला 100 ट्रेड आप सीखने के लिए लो। 100 ट्रेड आप प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट मत करो 6 दिन 7 दिन 8 दिन में। 100 ट्रेड आपका बिहेवियर बताएगा कि आपको किस तरीके से आप सोचते हो, आप वहां पे क्या डेवलप करते हो, किस तरीके से डर लगता है, क्या आपको फीलिंग क्या आती है, ये सब कंट्रोल करना सीखना है। यहाँ पे सारा गेम इमोशन का है। आप ट्रेड तो बहुत अच्छे लेते हो, ट्रेड 10 पॉइंट में निकल भी जाते हो, लेकिन पता लगा वही ट्रेड 5 मिनट बाद ही आप देखोगे 100 पॉइंट क्या रहेगा, लेकिन आप तो 10 पॉइंट में निकल गए। अब आप क्या करोगे, वापस जब 80-90 पॉइंट वो चल चुका है तो फिर आप जाके एंट्री करोगे, जो 10 पॉइंट आपने लिया था वो भी दोगे और 20-30 पॉइंट और एक्स्ट्रा देके जाओगे। तो इससे अच्छा है ना कि शांत मन से 100 ट्रेड के बारे में कुछ मत सोचो, सिर्फ बोलो कि 100 ट्रेड मुझे सही जगह पे खाली लेना है, बस लेने के बाद में मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हो या 5 रुपए का लॉस हो, इतना ही मैं सोच रहा हूँ। मैं मतलब प्रॉफिट लॉस में कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूँ, इतना मैंने पहले बताया ना। आप तभी ट्रेडर बन पाओगे जब आप ये सोच रहे हो कि जिस दिन मैंने पहले दिन ट्रेड लिया और कंटिन्यू 20 दिन लॉस हो जाए और 21वें दिन भी मैं बिल्कुल बिना डर के 21वां ट्रेड में बिना डर के लूंगा, तो समझ लेना आप ट्रेडर बन जाओगे। अब तब तक बीच में आपको डर लगता रहेगा, तब तक आप यहाँ पे ट्रेडर नहीं बनोगे, ठीक है। डर तभी लगेगा जब आपके पास आप उल्टी सीधी क्वांटिटी ट्रेड करोगे। यहाँ पर भी आपको वो ट्रेड मिला और धीरे धीरे करके ये भी लेके गया, क्योंकि ये भी एसएल हमारा 22 है, हमारे एसएल के पास आएगा तब। तो ये देखो ये भी एसएल नहीं किया है, इसी जगह पे घूम घूम के आपको देके गया, फर्स्ट टारगेट देके सेकंड टारगेट देके गया है। अब ये होगा कि भाई मैं यहाँ पे रुकूं या ना रुकूं, मैंने तो क्लियर कर बताया। आपके दिमाग में कुछ रखने ही नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे एंट्री लेके स्टॉप लॉस लगा लो। स्टॉप लॉस लगा के समझ जाओ कि ये मेरा स्टॉप लॉस है। अगर आपने ऑप्शन में भी ट्रेड लिया है तो समझ जाना जब ये इसके नीचे आएगा तभी ट्रेड निकलेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम यानी 10 में से 7 बार वो वहां से एंट्री करने के बाद में तुरंत ही जाएगा, लेकिन 3 बार वो रुक के जाएगा और एक बार उसी में से एसएल भी करेगा। वो समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ नई नई चीजें मत ढूंढो लाइफ में, जो पुरानी चीजें हैं बहुत अच्छा वर्क करती हैं, बशर्ते हम उस पर काम नहीं करते हैं। क्या किसी एक दिन एसएल कर देगा तो हम उस पर काम नहीं करेंगे, बस प्रॉब्लम यही है कि वो एसएल क्यों कर दिया उसने।
ठीक है। अब सेम चीज है सेल साइड में करना है आप लोग को। अब सेल साइड में कैसे करोगे ये आप लोग को पहले मुझे वहां पे बताना है, जरा देखो तो आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है। क्लियर कट तो मैंने बता दिया, आप लोग को होमवर्क में भेजना है कि सेल साइड में कैसे करना है। देखो मैं सारे होमवर्क का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ भाई, मेरे 18,000 अभी कितने लोगों 15,000 मान लो 15,000 लोगों ने अभी देखा, कुछ लोग वीडियो नहीं देखे हुए क्योंकि पहले दूसरे दिन मैंने देखा था 22,000 लोग थे। अगर 22,000 के 22,000 लोगों ने होमवर्क डाल दिया तो आप बताओ मैं क्या रिप्लाई कर सकता हूँ, या मैं किसी को लगाऊंगा तो वो क्या रिप्लाई भी करेगा। तो मुझे रिप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा रिप्लाई करूंगा तो 400 से 500 लोगों का रिप्लाई करूंगा, हो सके आज वाले में आपका नहीं आया हो तो कल वाले में आपका आ जाएगा। ठीक है। अब आज ही बताया तो नहीं तो फिर आप लोग इतने सारे मैसेज आप लोग डाल दोगे कि फिर वो क्या होगा कि रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा मैं। तो होमवर्क में ये मैसेज मत डालना आप लोग, होमवर्क इस तरीके का सेटअप बनेगा वो डालना है आपको। ठीक है, मंडे को अगर इस तरीके का सेटअप बनेगा तो वो आपको डालना है होमवर्क में। क्लियर है। बस इसी को रिवर्स कर दिया मैंने। अभी अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऊपर से नीचे खींच रहे थे 80 पॉइंट के लिए, हमने यहां से क्या किया, नीचे से ऊपर खींच दिया इसको। सेम प्रोसीजर को हमने नीचे से ऊपर खींच दिया है, यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमारा हो गया 80। हाँ लेकिन वो ध्यान रखना है कि हमें क्या, ये तो मूवमेंट कितनी हुई है यहाँ पे 551 और यहाँ पे कितनी हुई है 566, तो लगभग 120 पॉइंट की मूवमेंट हो गई है। अब ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में यहाँ पे रखनी होगी। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सेल साइड में लोग क्या होते हैं, थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। ठीक है ना, सेल साइड में क्या होते हैं, लोग पैनिक हो जाते हैं। कोई भी होगा, इंट्राडे हो या फिर डेली चार्ट पे हो, जो सेलिंग आता है ना वो बहुत फास्ट आता है, क्विक आता है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बाइंग साइड में एक चीज खाली बस ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा बायर कंट्रोल करते हैं। तो बाइंग साइड में हम देखेंगे कि कम से कम 85 पॉइंट तो ऊपर जाना चाहिए। एक मार्केट पूरा जाते जाते थक जाना चाहिए वहां पे, ठीक है ना, 85 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। बाकी टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम का वही है, बाकी सारी कंडीशन भी हमने वही लगा के यहाँ पे रखी हुई है। ये मैंने कहीं पर भी यूट्यूब में नहीं बताई है, ये ध्यान रखना। यूट्यूब में सिर्फ मैंने बाइंग साइड का बताया है, ये बताने के बाद शायद अब बता दूं यूट्यूब पे, लेकिन यूट्यूब पे मैंने कहीं नहीं बताया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करना है, 80 पॉइंट नहीं देखना, यहाँ पे 85 पॉइंट से कम नहीं ऊपर जाना चाहिए। 70-80 पॉइंट भूल जाओ, यहाँ पे 70-80 पॉइंट 75 पॉइंट वहां के लिए, 85 पॉइंट यहाँ के लिए। 85 पॉइंट से ज्यादा जाएगा चलेगा, और वहां पे क्या होना चाहिए, 75 पॉइंट से ज्यादा गिरा होना चाहिए बस। अब यहाँ पे सेम कंडीशन वही अप्लाई करेंगे, 44 पे एंट्री करेंगे, 22 हमारा एसएल होगा और टारगेट हमारा 1 2 3 यही रहेगा। ठीक है भाई, एक तो और दिखा दूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे यार ये कुछ अलग करता है, हम लोग को कुछ अलग बताता है। भाई मैं बैंक निफ्टी करता हूँ, मैं निफ्टी नहीं करता हूँ। बैंक निफ्टी में इसी तरह की चीजें करता हूँ, वो चीजें सब कुछ आपको बताऊंगा। आप विश्वास करना ना करना आपका काम है, ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है, क्योंकि ऊपर वाला तो सब देख रहा है ना। मैं तो ऊपर वाले पे बिलीव करता हूँ, इसीलिए मैं सारी चीजें बताता हूँ कि किसी को मैंने बोला है तो कम से कम उसको तो मुझे जवाब देना है ना। मेरे ऊपर भी ऊपर वाले हैं तो मुझे उनको जवाब तो देना है। तो मैं अपनी तरफ से गलती नहीं करता, मैं जो चीज़ें बोलूँगा वो चीज़ें आप लोग को लिए करके मैं बता दूंगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, इसमें भी देख लो, पहले कैलकुलेट करो कि कितने पॉइंट गया हुआ है। तो हमने यहाँ से देखा 408 और यहाँ पे है 500, हो गया 100 पॉइंट, 105 पॉइंट है। यहाँ पे देखो 44 यहाँ से गिर रहा है। आपका पहला टारगेट देके गया, सेकंड टारगेट नहीं दिया, लेकिन ठीक है पहला टारगेट देके गया, सेकंड टारगेट के पास से फिर घूम गया। तो 3 बज रहे तो वैसे भी हम पोजीशन नहीं रखेंगे। क्लियर है। अब ये होमवर्क में मत डालना। होमवर्क में क्या डालना है कि कल मंडे के सेशन में अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो डालना है आपको, बस ये ध्यान रखना है। इसके लिए मत डालना कि कैसे इसको ट्रेड करना है। अब ये कितना है 50, ये कितना है 35, 50 35 85 पॉइंट हो गए आपके, फिर से ये 85 पॉइंट ऊपर चला गया। अब यार ढूंढते अगर आप करो तो सही, पैसा बहुत है, लेकिन आप लोग क्या एक चीज करते नहीं हो। मैं तो निफ्टी देख, अब आप कुछ लोग बोलते हैं अच्छा तुम्हारा रोज ग्रीन कैसे क्लोज होता है, तुम्हारा आपका ग्रीन कैसे क्लोज होगा। आप देखना, अगर एक बार रुको तो सही। आप उल्टे सीधे बीच बीच में हर जगह पे ट्रेड ढूंढ के, अच्छा है कि भाई एक ट्रेड लो ना यार, भले 2 दिन पे मिले, लो तो सही। पहले पहले माइंडसेट डेवलप करो यार, प्रॉफिट मत देखो। यहाँ पे हर दिन ग्रीन क्लोज होगा, नई दिन क्लोज होगा तो फिर समझ लेना कि आपका कम से कम अगर 100 ट्रेड लोगे ना, अभी नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कम से कम 6 8 9 महीने प्रैक्टिस करने के बाद आपका, ये मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि आपके भी 100 में से कम 80 से 85 90 ट्रेड आपके ग्रीन में क्लोज होंगे।
आप करो तो सही, करना तो आपको है ना भाई मेरे, मैं थोड़ा करूंगा आपकी वजह। कुछ लॉसेस भी होंगे, इंट्राडे में लॉसेस होंगे, कुछ प्रॉफिट हो गया। आप मान लो ये प्रॉफिट हो गया, इस प्रॉफिट के बाद हमने कुछ रिस्क यहाँ पे ले ली, जैसे यहाँ पे मान लो हमें 5,000 का प्रॉफिट हो गया, मैंने 1,000 का रिस्क ले लिया, एक ट्रेड मेरा लॉस में गया, लेकिन इंड ऑफ डे तो मैं प्रॉफिट में हूँ ना। मैं वहां पर झक मार के पूरा थोड़ा ट्रेड करूंगा कि ये 5 बन गया तो अब मैं इसको 10 बनाऊं, वो 10 बनाने के चक्कर में नहीं जाते। ठीक है, जहां पे बता रहा हूं वहीं पे सुनो। अब इसका निफ्टी में करूं, इसका बैंक निफ्टी में करूं, क्या इसको फिन निफ्टी में करूं, तो आज जाके आप करके देखो भाई। मैंने जहां पे किया, जहां पे मैं देख रहा हूं, जहां पे मैंने उसका प्रैक्टिस की है, जहां पे मैंने उसको रिसर्च किया है, मैं वहां पे बता रहा हूं। जो बता रहा हूं वो ना करना, वहां पे करना है। जहां पे बता रहा हूं वहां तो करो पहले, फिर दूसरी जगह ही बताऊंगा वहां भी कर लेना। क्लियर है? अब ध्यान क्या देना, ध्यान ये देना है कि पहले ये ऊपर गया है कि पहले नीचे आया है। अब ये मत करना कि सर यहाँ पे नीचे गया, मैं तो नीचे का देख रहा था। भाई पहले ऊपर गया है तो हम पहले कौन सा अप्लाई करेंगे? सेल साइड वाला। कितना पॉइंट गया है? 523, 422, 100 पॉइंट हो गए। तो पहले हम कहाँ अप्लाई करेंगे? सेल साइड वाला। अब ये मत करना नहीं सर मैं तो ये भूल गया था, मैं तो घर पे बैठा हुआ था, मैं सो रहा था, जब मैं उठा तो मैं यहां से मैंने लगा लिया। भाई यहां से क्यों लगा लिया? पहले कौन सा बना? फर्स्ट को ट्रेड करना है, ध्यान रखना, फर्स्ट को ट्रेड करना है। इतनी आसानी से चीज, इतनी आसान आसान चीज़ें बताता हूँ, इतनी परफेक्ट चीज़ें बताता हूँ ना, लोग करते नहीं यार, इसीलिए मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यही चीज़ें पैसे लेके अगर मैं लाख रुपए में बेचूँ ना, तो बड़े आसानी से लेंगे। यही चीज़ आपको ट्रेनिंग में, मेरी ही चीज़ लोग चिपका के जाते हैं आपको, मेरी ही चीज़ आप लोग को लोग चिपका के जाएंगे लाख लाख रुपए में। जो मैं फ्री में बताता हूँ ना, वही चीज़ आप लोग को फ्री में लाख लाख रुपए लेके चिपका के जाएंगे आपको। मुझे बस आप लोग का आशीर्वाद चाहिए, आप लोग आशीर्वाद देते रहो, ऊपर वाला मैं ट्रेडिंग से धीरे धीरे करके थोड़ी बहुत दाल रोटी अपनी चला लूंगा यार। ठीक है, कितनी कैंडल की मूवमेंट होनी चाहिए वो थोड़ा बता रहा हूँ यार, पॉइंट बता रहा हूँ। तो कैंडल से क्या मतलब, वो एक ही कैंडल 80 पॉइंट की बन जाए, उससे मैं क्या लेना देना? यहाँ पे कैंडल का मैंने नाम ही नहीं लिया, आप जबरदस्ती उसमें एक नई नई कंफ्यूजन घुसा रहे हो यार। मैंने क्या बोला है वो शांति से सुन लो बस। देखो मेहनत तो हमें ही करनी है, काम हमें करना है दोस्त, काम दूसरा कोई नहीं करने आएगा हमारा। ठीक है ना, काम हमें ही करना है। अभी आप हंस के करो, रो के करो, मेहनत तो आपको करनी है। आपके आपके लिए मैं मेहनत थोड़ा करूंगा यार, मेहनत तो आपको करनी है ना। बस यही होगा, किसी दिन कम होगा, किसी दिन ज़्यादा होगा, किसी दिन मार्केट नहीं रहेगा अच्छा तो थोड़ा बहुत लेके जाएगा। जिस दिन हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम मार्केट को दे जाएंगे ना, तो मार्केट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा यार। जब तक हम डिसाइड नहीं करते हैं ना कि मार्केट को हमें हमें अगर नहीं दे, अगर हमने डिसाइड नहीं किया कि हमें मार्केट को 4 रुपये देना है या 40 रुपये देना है, तब मार्केट हमें मारता है कि नहीं तुम 4 रुपये देने के लिए तैयार नहीं हो, तब हमें 40 रुपये दे के जाओ। सारा गेम ना बस सिर्फ और सिर्फ आपके किसका है? धैर्य का है, कि कितने आसानी से आप चीज़ों को देखते हो, और देखने के बाद कितनी आसानी से आप बैठे रहते हो। सबसे ज़रूरी है कि आप कितनी आसानी से वहाँ पे बैठे रहते हो अपने सेटअप के लिए। बाकी कुछ भी कर लो यार, घूम फिर के वही आएगा। आप देख के जाओ, कहीं जाके ट्रेनिंग लो, अगर वो मेरी बातें ना बताए तो जो जो बोलोगे मैं वो हार जाऊँगा। आप जाके आओ, 50,000 रुपये दे के आओ कहीं पे। ठीक है, तो वो तो अब होगा, किसी के बहुत सारे लोगों की चीज़ें अलग होगी, लेकिन ये कुछ ना कुछ ऐड करेंगे वो लोग। एक मिनट रुको, आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। देखना है कुछ चीज़ें, एक मिनट वेट करो खाली। किधर गया? 5 6 3 एक मिनट रुक जाओ खाली बस।
अभी 1 मिनट रुको। हाँ, अरे नहीं यार, गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। नहीं, वो क्या, मैं सोच रहा था आपको लोग को कुछ चीज़ें मैं वीडियो बना के डाल दूंगा आप लोग के लिए। उसमें नहीं आएगा वो, उसमें गड़बड़ क्या होगा। आ गया क्वेश्चन। नहीं, मैं आप लोग को ये दिखाने वाला था इस मंथ में कितना ग्रीन है कितना रेड है। अब क्या होगा, इसमें दिखाऊंगा तो टोटल नीचे प्रॉफिट भी दिखेगा आप लोग को। मैं लास्ट में, इस मंथ के लास्ट में वीडियो बना के लिए डाल दूँ, वीडियो बना के डाल दूंगा। मैं ये बताने वाला था, देखो इस मंथ में कोई भी रेड रेड नहीं है, यानी कोई भी दिन का लॉस में क्लोज नहीं है, छोटा ही प्रॉफिट हो लेकिन ग्रीन में क्लोज, भले वो 1 रुपये का प्रॉफिट हो लेकिन ग्रीन में क्लोज है। अब यहाँ पे दिखाऊंगा तो टोटल प्रॉफिट दिखेगा, टोटल प्रॉफिट दिखेगा तो बोलेगा अरे बाप रे, ऐसा होता है, ये फेक है, ये वो है। तो भाई फेक वोक से दूर ही रहो, ठीक है ना। इसीलिए मैं एनालिसिस करके बताता हूँ खाली कि भाई यहाँ पे लिया, ये किया, ऐसा किया, बस। नहीं यार, वो छोड़ दो, वो बहुत दूर उससे निकल चुके हैं। वो दिखाने का मतलब चीज़ें ना, फालतू का कमेंट, फालतू की चीज़ें, फालतू का टेंशन, वो क्यों लेना है वो सब चीज़ें। अपना दाल रोटी कमाओ, अपना खुश रहो। आपको जो बताया वो चीज़ें आप फॉलो करो। ऐसा कुछ रहेगा तो वीडियो बना के दिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो में फिर वो नीचे का जो अमाउंट होता है उसके ऊपर की चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई। अच्छा, आज का ट्रेड, 1 मिनट, आज का ट्रेड बैंक निफ्टी का कहाँ गया, आज का ट्रेड बता देता हूँ। आज का ट्रेड, ये बैंक निफ्टी नहीं है तो निफ्टी है ना। बैंक निफ्टी का चार्ट पहले निकालने दो। चार्ट किधर गया, बैंक निफ्टी इधर है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट रहा इधर, इसको इधर लेके आ गए। अब इस चार्ट को यहाँ लेके आ गए, इस चार्ट को ये कर दिया 5 मिनट। तो पहला तो ट्रेड यहीं पे ले लिया, पहले ही तुरंत 1 डेढ़ मिनट रुकने के बाद ही ले लिया, क्योंकि 666 में कंटिन्यू आप लोग को बताते। अरे कहाँ गया आप लोग का मैसेज। हाँ, क्योंकि 666 मैं कंटिन्यू आप लोग को बताते हुए आ रहा हूँ कई दिनों से, जब से आप लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट किया तब से मैं वो चीज़ें बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड तो यहीं पे ले लिया कि मुझे लगा कि शायद ये रुक के निकल जाएगा। तो यहाँ पे 720 उसके आसपास, मैंने बोला ना 720 के आसपास ही मैंने ट्रेड ले लिया। ये नीचे जाके जैसे ही ऊपर आया 720 के आसपास ट्रेड लिया, और जैसे ही इस कैंडल के आसपास पहुंचा, इस कैंडल के अंदर ही मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, क्योंकि मुझे लगा कि अब ये इस हाई को शायद नहीं निकाल पाएगा। थोड़ा ऊपर गया अलग बात है, लेकिन इस कैंडल के अंदर ही मैंने प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया। यहाँ पे लिया था ट्रेड, ठीक है। एक ट्रेड यहाँ पे लिया था, एक ट्रेड, इसको थोड़ा सा इधर लेके आता हूँ, एक ट्रेड यहाँ पे लिया था। क्योंकि यहाँ पे जब ये चलना स्टार्ट किया ना, तो अभी आप पूछोगे यहाँ पे क्यों लिया, तो अभी अब मैं चार्ट दिखाता हूँ, 2 चार्ट दिखाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा। इस चार्ट को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ये कौन सा आ गया, ये बैंक निफ्टी का आ गया। अच्छा हाँ, निफ्टी का ये रहा, ठीक है। अभी दो दो चार्ट को जरा ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। थोड़ा चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ। मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया, बोला यहाँ पे लिया, इस जगह पे। थोड़ा सा ऐसे 2 चार्ट देखना आप लोग, ठीक है। कैसे दिख रहा है, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम, खाली टाइम देखना। मैंने एक यहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया तो मैंने ये नहीं दिया कि ये ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड बन नहीं रहा था। यहाँ पे ट्रेड मैंने सिर्फ छोटा सा इसलिए लिया कि यार ये निफ्टी यहाँ से बड़ा अच्छा मूव करते हुए दिख रहा है, इस कैंडल में बड़ा अच्छा मूव करते हुए जा रहा था ये। तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, और यहाँ पे मुझे एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे मुझे मिल गया है। क्वांटिटी बहुत छोटी थी, क्योंकि निफ्टी की वजह से लिया, क्योंकि सुबह क्या कर रहा था, निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर नहीं जाने दे रहा था। तो बैंक निफ्टी 44,000 को क्रॉस कर था, कल भी निफ्टी ने ही बैंक निफ्टी को पागल बनाया था। तो जब से निफ्टी चलने लगा तो मैंने एक रिस्क यहाँ पे छोटा सा लिया, ये सेल लगा के। तो एक ट्रेड यहाँ पे मैंने लिया, तो 2 ट्रेड हो गए। और 2 ट्रेड ये हो गए, और एक वो भी बता दो, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा, इसको कहाँ थे, हाँ ये, पहले इसको रिफ्रेश करने दो, इसको 5 मिनट करता हूँ। हाँ, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे। और ये जब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया था ना,
जब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले लिया, रेजिस्टेंस लेके ये यहाँ पे आने लगा, तो मैंने यहाँ पे पुट लिया था एक हाई। तो मेरा भाई, मैं अपने ढूंढ जो सेटअप मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूँ। दो हाई बना तो मुझे लगा अब ये शायद जाना नहीं चाहिए पहले इसको, क्योंकि कल की क्लोजिंग फिर से जो थी उसके नीचे आने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे पुट ले लिया था और इस पुट ने यहाँ पे बैंड बजा दिया। मुझे लगता है ये हाई क्रॉस कर जाएगा, लेकिन आया नीचे, लेकिन मैं निकल गया क्योंकि फिर मेरा एसएल यहाँ पे नहीं बन रहा था रुकने के लिए, क्योंकि इसने इस हाई को थोड़ा सा क्रॉस कर दिया। ये सुबह का हाई शायद 54 का था, इसने साले ने 55 मार दिया, 57 शायद मार दिया इसने। तो मैं यहाँ पे निकल गया, तो ये एक लॉस यहाँ पे लिया, मतलब लॉ एक नहीं बल्कि दो हो गया, ब्रैकेट ऑर्डर हो गया। दिखने में छोटा था, लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो प्रीमियम बड़ा तेजी से यहाँ पे जो पुट का प्रीमियम था ना वो बहुत तेजी से गिरा था यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉस हो गया। तो टोटल मिला जुला के लॉस ही, कुल मिला जुला के लॉस हो गया बड़ा थोड़ा सा, दो लॉस, लेकिन प्रॉफिट से बड़ा नहीं हुआ। लेकिन लॉस जितना मैंने सोचा था ना उससे ज़्यादा, मैं ये सोच के चल रहा था कि यहाँ पे मैं थोड़ा लॉस दे दूंगा, लेकिन लॉस मैंने सीधा उसका डबल हो गया। इस कैंडल को जाते जाते ना सीधा डबल हो। देखो ये यही चीज़ें फ़र्क पड़ती, फ़र्क क्या पड़ता है, अगर ये धीरे 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 करके जाता ना तो प्रीमियम उतना तेज़ी से नहीं घटता, लेकिन ये तेजी से चला गया तो प्रीमियम तेजी से घट गया। ये देखने, देखो इसने हाई लगा दिया, इस पागल ने हाई लगा दिया था, और जैसे इसने हाई लगाया मैंने निकाल दिया। मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये 44,030 44,033 के आसपास पहुंच जाए, कल वाले लेवल के आसपास में, जो यहाँ पे कमाया सारा सारा यहाँ पे भर दूँ। और ये धीरे धीरे करके वापस यहाँ पे आया ये। तो ये देख के अगर मैं सोचता कि नहीं अब कल नहीं निकलूंगा, तो कल मार्केट क्या करेगा मालूम है, कल मार्केट मुझे निकलने नहीं देगा, यहाँ से लेके ऊपर जाएगा, बोलेगा ऐसे नहीं निकलोगे तो चलो यहाँ पे ऊपर। समझ में आया? प्रॉफिट नहीं जा रहा ये 3-4 दिन ऐसे ही निकल गए, कुछ समझ में नहीं आया ये 3-4 दिन। तो ये 3-4 दिन ना मार्केट मतलब ज़्यादा कुछ दिया नहीं मार्केट ने, बस यही बोला कि बस घुमा फिरा के बस बैठे हो तो उसका दिहाड़ी लेके जाओ, मतलब मजदूरी की तरह मजदूरी जो तुमने आज की है ना, इस मजदूरी लेके जाओ, बस इतना ही मार्केट कर रहा। पिछले मेरे ख्याल से 4 दिन हो गए, 4 दिन से मार्केट मजदूरी ही दे रहा बस, बाकी मार्केट कुछ इंजॉय करने के लिए नहीं दे रहा। ये सुबह इतना तेजी से गया कि क्वांटिटी ही नहीं पकड़ में आई, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी ट्रेड भी नहीं करनी थी, क्योंकि अपोजिट साइड में हम जा रहे थे, तो बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड भी नहीं करनी थी, और तेज गया तो जो थोड़ी बहुत और ज़्यादा लेनी थी वो भी नहीं ले पाए, क्योंकि जो पहला लिया सेकंड लेने जाते तब तक वो देख रहे हैं वही ऑप्शन 15-20 पॉइंट ऊपर चल रहा। तो मेरा मूड ही ऑफ हो गया, मैं बोला नहीं यार फिर अब नहीं लूँगा, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि कहीं पे वहाँ पे ट्रैप कर ले मुझे, तो फिर मैंने वो छोड़ दिया। समझ में आया? चलिए ठीक है, अभी बाकी जरा देखते हैं। इधर आप लोग कहाँ गए भाई, हमारा वो क्वेश्चन आंसर वाला सीट कहाँ गया, ये रहा। सर आप मैक्सिमम कितने परसेंट का लॉस लेते हो? भाई मैक्सिमम परसेंट का लॉस नहीं होता यार, उस समय क्या बन रहा सेटअप में वो लॉस डिसाइड करता है ना यार। ट्रेड करने से पहले, ट्रेड करने से पहले लॉस तो डिसाइड करता है, लेकिन जो कैपिटल मैंने लगाया है ना, जो कैपिटल मान लो मैंने ट्रेड किया 50,000 से, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस 50,000 में से मैं 5 से 6 हज़ार का मैं लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। बहुत ज़्यादा जाएगा तो 10 तक जाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन वो कुछ सिचुएशन ऐसी बननी चाहिए 10,000 जाने वाली कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ जल्दी से, मार्केट बहुत तेज़ी से मूव कर गया वहाँ पे, सोचते सोचते भर में कभी कभी मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, तो सोचता हूँ ना कि 2 पॉइंट और रुकता हूँ, और 2 पॉइंट रुकने के चक्कर में निफ्टी फटाक से पता लगा कि बैंक निफ्टी ने 30 पॉइंट मार दिया, तो वो हो जाते हैं वहाँ पे। लेकिन एक चीज जानता हूँ कि जो प्रॉफिट बन गया है ना, उस प्रॉफिट को नहीं जाने देना है, बस उसमें से कुछ ना कुछ घर लेके जाओ, बस ये ध्यान रखो हर समय। भाई कुछ नहीं है यार आज के में, ऐसे मिलता है ना बस, जैसे दिहाड़ी मजदूर काम करता है ना वैसे ही काम कर रहे हैं यार। इस वीक में तो बस दिहाड़ी मजदूर का ही काम किया हमने, कुछ पैसा वैसा नहीं बना है। बस एक आप लोग समझते हो कि यार ये बहुत बड़ा ट्रेडर है, ब्रोज बन जाता है, वो सोचने के लिए अच्छा लगता है। भाई इतना नहीं होता जितना आप लोग सोचते रहते हो बैठ के ना, उतना नहीं होता हर दिन। वो मार्केट में बताया ना 30 दिन होते हैं, वो 30 दिन होते हैं, जो वो 30 दिन मार्केट हमें दे के जाता है। लेकिन उस 30 दिन के लिए ना आपको 300 दिन यहाँ पे 200 दिन बैठ के दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है। जब वो 200 दिन बैठ के दिहाड़ी मजदूरी करोगे ना, तब वो 2 दिन आपके पास मार्केट आएगा और आपको दे के जाएगा। चलो ठीक है, अच्छा मैं दिखा, ये लो आप आज का देखने की बात कर रहे हो, चलो आज का मैं दिखा देता हूँ।
ये लेके आता हूँ, ये ले लो, आज का है ये। यहाँ ऐसे कर देता हूँ तो दिखेगा। नहीं, कुछ नहीं दे रहा मार्केट अभी। ये पिछले, ये पूरा वीक ही ऐसे ही निकल गया, शायद मंडे को थोड़ा ठीक ठाक था, बाकी तो ऐसे ही निकल गया मार्केट यार। कल भी मार्केट घूम फिर के वही, मुझको लगा कि 1.5-2 लाख में लपेट के रख लिया। परसों भी मार्केट ने मेरे ख्याल से वही किया था, और वो भी किया था। तो ये बस कुछ खास नहीं हो रहा, हो जाएगा ठीक है। जितनी शायद वो 666 को ब्रेक करे तब दे। 666 ब्रेक तो करना है ना। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? जिस दिन कटेगा फिर उस दिन होगी, उस दिन मनाएंगे हम लोग भी ईद। अब कटता किस दिन है ये देखना है, कटने कटने के चक्कर में आप ना कट जाओ, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। कटने के चक्कर में हम ना कट जाए, बस इसका ध्यान रखेंगे तो सारा गेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 700 की कॉल, और कहाँ गया 700 की कॉल, ये सुबह सुबह जो 666 के पास से गया वो लिया, तो वहाँ पे ये हुआ। एक 900 की कॉल जो लास्ट वाला बताया आप लोग को कि छोटा, वहाँ पे लिया तो वो ये था। अच्छा, एक निफ्टी का जो ट्रेड लिया था वो वही था, FR44 ही लिया था, ठीक है ना। लेकिन अब वही है कि जानता है ऐसा नहीं कि, लेकिन हो गया ना, मेरे को चाहिए था, जो हो गया, जो जाना था वो चला गया, तो उसके बाद फिर बंद कर दिया। लेकिन वहाँ पे निफ्टी में बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड है, मुझे निफ्टी में ये 750 क्वांटिटी में मेरी हालत ख़राब हो रही थी निफ्टी में। अब आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे मैं को 20,000 क्वांटिटी में ट्रेड करके बैठा रहता हूँ शांति से, ये 750 क्वांटिटी मेरी हालत ख़राब हो रही थी। अब 750, फिर किसी दिन 500 से स्टार्ट करूँगा, एक महीने 500 करूँगा, फिर अगले महीने 750, फिर अगले महीने 1,000, फिर अगले महीने 1,500, फिर अगले महीने 2,000, ऐसे कर कर बढ़ाऊँगा तब समझ में आएगा। वो ऐसे नहीं समझ में आएगा, मुझे भी ऐसे, मुझे भी डर लगता है, ठीक है ना। ऐसे मुझे भी डर लगता है भाई, जो चीज़ नहीं सभी जानता हूँ, लेकिन करने पे जो बिलीव आएगा ना, जो प्रैक्टिस करने पे आएगी, वही चीज़ हमें करनी है। हम प्रैक्टिस करेंगे नहीं तब तक हमें नहीं चीज़ें समझ में आएंगी। हमें कहने से नहीं होगा कि भाई मैं कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। वो आपको बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये ले लिया हमने, ये छोटे छोटे ट्रेड लिए यार, और ये ट्रेड ने थोड़ा सा ले लिया होता है ना अभी, जो पुट साइड में जो जाके आया, ये देखो, अगर ये नहीं निकला होता तो फिर ठीक ठाक था, कम से कम यही लेके चला जाता। लेकिन अब ये लेके चला जाऊंगा तो हो सकता है ये और इतना लेके आ जाए कहीं, या थोड़ा बहुत और ऐड कर ले। मैं यहाँ पे इतना नहीं लॉस, इतना लेके नहीं चल रहा था, जो वो कैंडल बनी है ना वो ये लॉस लेके गई। मैं ये मान के चल रहा था कि यहाँ पे 5 से 6 मैं दे दूंगा मार्केट को, फिर भी मैं 8-9 लेके जाऊंगा। लेकिन ठीक है, मार्केट ने नहीं दिया तो ठीक है यार। ये भी देखो, कभी कभी उसी फ्लो में कभी कभी प्रॉफिट बुक करते करते भी बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल देता है मार्केट, तो कभी कभी लेके भी जाता है। ये तो पार्ट ऑफ गेम है ना, होता रहेगा ये। अच्छा, कोई तो बोल रहा है इसको रिफ्रेश तो करो। लो भाई, ट्रेनिंग हम पे ले रहे हो, बोला रिफ्रेश तो करो। अरे इतने के लिए क्या रिफ्रेश करवाना है यार, किस दिन बड़ा होता दिखाता तो बोलते ही रिफ्रेश करते तो मजा भी आता। इसमें क्या रिफ्रेश करना है? हद है यार, ट्रेनिंग तो मुझसे ही लेनी है, और रिफरेंस बिलीव नहीं तो भाई ट्रेनिंग किस लिए लेने आया यार। मैं तो दिखाता ही नहीं, इसीलिए कोई मतलब ही नहीं है। मैंने तो लास्ट जो बड़ा प्रॉफिट शो किया होगा वीडियो बनाया, उसके बाद से तो मैंने वो भी वीडियो हटा दी वहाँ से सारी। जो भी बड़ी प्रॉफिट की वीडियो थी हटा दी। उस वीडियो पे कमेंट और उस वीडियो के थ्रू क्या क्या लोग कॉल, मुझे ट्रेनिंग चाहिए ही चाहिए पर्सनली। अरे भाई चाहिए चाहिए क्या, मैं देता ही नहीं हूँ कोई ट्रेनिंग, तो कैसे चाहिए? नहीं ठीक है यार, देखो चलता रहेगा, मार्केट है, आपको बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव के साथ में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर 100 दिन आपने प्रैक्टिस कर ली किसी सेटअप पे, तो उस सेटअप की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आपको पता चल जाएंगी। और उसके बाद अगर अगले 100 दिन ट्रेड किया ना, तो वो 100 दिन आपका माइंडसेट डेवलप करता है उस सेटअप के लिए। पहले 100 दिन आपको कॉन्फिडेंस देगा, अगला जो 100 दिन आप ट्रेड करोगे ना, तो आपको बिलीव आ जाएगा, कॉन्फिडेंस के साथ बिलीव आएगा कि हाँ मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ। ये 100 दिन मैंने ट्रेड किया, मुझे प्रॉफिट हुआ, तो अगले 100 दिन कैसा भी कंडीशन बन जाए, अगर 100 दिन मैं ट्रेड करूंगा तो मैं लॉस में नहीं रहूंगा, ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, ठीक है ना। 100 दिन का मतलब कि 100 के 100 दिन प्रॉफिट में नहीं रहोगे। अगर यहाँ से आपने 60 दिन भी प्रॉफिट में रहे, तो एक्चुअल में आप टोटल प्रॉफिट में रहोगे। इस 100 दिन का टोटल कैलकुलेशन करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है।
तो बस चीज़ों को धीरे धीरे सीखो यार, बस सीखना है। मैंने बहुत गलतियां लाइफ में की हैं, वही बहुत बताते रहता हूँ। लोगों को ज़्यादा ये लगता है कि ज़्यादा सेटअप बताएगा तो मैं ज़्यादा पैसा बना लूँ, आप कुछ भी नहीं बना पाओगे। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी नहीं बना पाओगे जब तक आप माइंड से डेवलप नहीं करोगे, या किसी एक दो सेटअप पे आप 100-200 टाइम ट्रेड नहीं करोगे। 100-200 टाइम ट्रेड करने के बाद ही आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, 100-200 टाइम आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा। मैं चाहे कितना भी सिखा लूँ, कितना भी कर लूँ, आपको 100 से 200 टाइम ट्रेड करना ही पड़ेगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं। अब फिर हम लोग मिलेंगे अच्छा मंडे को मैं हूँ नहीं शायद, तो मंडे को पॉसिबल नहीं है। मैं ट्यूसडे को शायद मिलूंगा, मैं बता दूंगा आप लोग को, अपडेट कर दूंगा। मंडे को तो मैं हूँ नहीं, क्लियर कट मंडे को तो नहीं मिल पाऊंगा। कौन भाई बार बार फोन कर रहे हैं? ठीक है, तो मैं ट्यूसडे को आप लोग को मिलूंगा फिर। उसे भी ट्यूसडे को मैं पहले बता दूंगा, अगर नहीं रहूंगा तो ट्यूसडे को मैं सुबह बता दूंगा आप लोग को। मंडे को तो नहीं हूँ, ये क्लियर है। ठीक है, तो हम ट्यूसडे को मिलेंगे, ट्यूसडे को भी कुछ चीज़ें आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, चलो गुड नाइट।